देखिए, हम लोग एनडीए अलायंस पार्टनर्स है और एंड बीइंग एन एनडीए अलायंस पार्टनर, जहाँ पर भी एनडीए का कैंडिडेट है वहाँ पर हमारी पार्टी समर्थित है और समर्थन भी करेगी, सपोर्ट करेगी पूरे देश में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो भी कैडर है हमारा, उन सबको ऑलरेडी मैसेज गया है। कल 6 तारीख को पटना में मीटिंग भी है उसके ऊपर, जिसके माध्यम से मैसेज जाएगी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के थ्रू कि पूरे देश में जहाँ जहाँ पर एलजेपी का समर्थन सपोर्ट जाएगा, हर टाइम जहाँ पर भी एनडीए कैंडिडेट होगा उसको कहा है। इंडी गठबंधन ये ठग गठबंधन है, इसमें कुछ है नहीं। ये लोग दिल्ली में जाके दोनों हाथ मिलाते हैं। डॉक्टर फारूक साहब भी बड़े बड़े हाथ मिलाता है, वहाँ महबूबा जी भी होती है। ये पहले लोगों को ये क्लियर तो करिए, हाथ क्यों वहाँ पर मिलाते हैं, ये क्लियर क्यों नहीं बोलते। इनको आदत पड़ी है पहले से ही कश्मीर में एक बात बोलना, दिल्ली में दूसरी बात बोलना, इनको लगता है। बट आजकल इनको ये समझ नहीं आ रहा है कि कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। जो बात आप वर्ल्ड में कहीं पर भी बोलेंगे वो 1 सेकंड में यहाँ कश्मीर के लोगों को पता लगती है। तो इसलिए ये सब इनका जो धोखाधड़ी है, ना कोई विजन है, ना कोई नेता है, ना कोई नीति है, ना कोई नीयत है इन लोगों की, पूरे इंडी गठबंधन की। ना नेता, ना नीयत, ना नीति। जब इनके पास कुछ है नहीं तो ये लोगों के पास क्या लेकर जाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, नेता कौन है। ये देश आज की डेट में जब पूरा वर्ल्ड डेवलपमेंट और विकास की तरफ दौड़ रहा है, जहाँ पर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश तरक्की कर रहा है, हर गरीब के घर में शौचालय दी गई है, हर गरीब को घर दिया गया, हर गरीब को गैस सिलेंडर दिया गया, हर गरीब के घर तक सड़क पहुंचाएगा, हर गरीब के घर में नलके से पानी जा रहा है। आज इनके पास क्या है देने को लोगों को, या इन्होंने आज तक क्या दिया है। यहाँ पर ये लोग चलाते हैं 370-35 से आज़ादी, ग्रेटर इकोनॉमी, सेल्फ रूल, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, इसके बाहर तो निकले नहीं। उमर साहब बोले वो पिछले इतने सालों से चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, एमओएस भी रहे वाजपेयी जी के टाइम, भाजपा में, तब से लेकर आज तक ये अपने 10 काम गिनाए जो उन्होंने कश्मीर के अवाम, कश्मीर के यूथ और अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए किया है। हाँ, इन्होंने बहुत बड़ा काम किया। जब ये चीफ मिनिस्टर थे 129 बच्चों का कत्ल किया, उनको मरवाने का काम किया। तो मैं चाहता हूँ, आपके माध्यम से आज फिर बोल रहा हूँ, उन सब बच्चों के वालिदान से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो हर एक वालिदान बाहर आके एफआईआर करे इनके खिलाफ में, तब कम से कम उनके बच्चों बेल और जेल के बीच में फंसा हुआ है। सोनिया गांधी बेल पर, राहुल गांधी बेल पर, केजरीवाल पहले बेल फिर जेल, जितने भी नेता है वहां पर, शरद पवार साहब, उसके अगेंस्ट में करप्शन के केसेस है, वो सब लोग फंसे हुए हैं वहां पर। वो सब अपना पर्सनल अस्तित्व बचाने के चक्कर में इंडी गठबंधन बनाया। नहीं तो इंडी गठबंधन में ये लोग तो एक दूसरे के साथ बैठने तो बहुत दूर की बात है, आंख से आंख मिलाने को तैयार नहीं। आप तो खुद देख रहे हो ना, हमारी स्टेट के मात्र 2 पार्टीज है, वहां पर तो गले मिल रहे हैं, उनको भी धोखा दे रहे हैं, पूरे देश को धोखा दे रहे हैं, हम साथ में हैं। और यहां पर एक दूसरे के खिलाफ में कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ उंगली उठा रहे हैं। तो ये सब चीज सब नौटंकी है, ड्रामा है। आज जो छोटा भगवान जो है ना, ये छोटा खुदा साहब, नौजबिल्ला, जो ये है भगवान बोले, खुदा साहब बोले, वाहिगुरु बोले, लॉर्ड जीसस बोले, छोटा सा है ना ये गूगल बाबा जो इसके बीच में है, ये सब बता देता है किसका क्या वजूद है, किसने क्या काम किया है, किसने क्या डेवलपमेंट की है। डॉक्टर फारूक साहब तो इतना टाइम कैबिनेट मिनिस्टर भी थे, रिन्यूएबल एनर्जी उनके पास थी। क्या डॉक्टर साहब बताएंगे जम्मू कश्मीर में, इन पर्टिकुलर कश्मीर वैली को रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से कितना फैसिलिटेट किया, कितना काम किया? कुछ नहीं किया। तो इससे लोगों को सब पता है। रेलवे मैं लेके आया, 1 लाख से ज़्यादा रोजगार मिला, और वही रेलवे जब अभी 2-3 महीने में स्टार्ट हो जाएगा, 2.5-4 करोड़ टूरिस्ट आएगा। 4 करोड़ टूरिस्ट अगर 20,000 रुपये भी खर्चा करेगा, 80,000 करोड़ का इकोनॉमी वैली में आ जाएगी। वो काम हमने किया, संजय सराफ ने किया। मेरे को कोई पॉलिटिकल पावर यहाँ नहीं मिला, मैं काउंसलर तो पार्टी में बने हमारे बहुत, एमएलए नहीं बना, एमपी तो बहुत दूर की बात है। उसके बावजूद हमने काम किया, और हम खुलकर कह रहे हैं हमने काम किया। आपने जो काम किया अपने लिए किया, हमने जो काम किया आवाम के लिए। मैं स्टील प्लांट लासीपुरा में लगवाया, ये शुपियन पुलवामा में लगाया लासीपुर, उसमें 150 करोड़, फिर 100 करोड़, 250 करोड़ का प्लांट लगवाया। उमर अब्दुल्ला ने क्यों बंद करवाया उसको, क्यों नहीं बिजली दे दी? तो इन सब चीज़ों की जब किताबें खुलेगी, एचएमटी का पैसा बंद था, वो हम लोगों ने रिलीज़ करवाया 78 करोड़ उन सब लोगों का जो बेचारे रिटायर्ड हो गए थे, उन्होंने रिटायरमेंट ले, क्यों फैक्ट्री बंद हो गई, उनको पैसा नहीं मिल रहा था, वो हमने दिलवाया, हमारे स्वर्गवासी नेता रामविलास पासवान जी के थ्रू दिलवाया। कश्मीर में FOR, यूरिया, DAP, MOP विदाउट रैक पॉइंट मैंने करवा दिया। ये मेरे को अच्छा नहीं लगता मैंने बोलना, लेकिन अब इलेक्शन का जब दौर चल रहा है, हम लोग कहते हैं हमने काम किया, तब हम लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2
मेंबर पार्लियामेंट्स थे, ये झूठ बोल रहे हैं। 2 मेंबर पार्लियामेंट में थे। आज़ाद साहब को जो मर्जी बोलो, 1.5 घंटा आज़ाद साहब ने स्पीच किया 370-35 पर। इसके दोनों मेंबर पार्लियामेंट क्या 5-5 मिनट भी नहीं बोल सकते थे? क्यों नहीं बोला? डॉक्टर फारूक साहब और उमर अब्दुल्ला 2 दिन पहले क्या करने गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए? ये वहां पर क्लियर कट बोलने गए थे कि आप 370-35 से हटाइए, लेकिन उससे पहले हमको जेल में रखिए यहां पर। और उमर साहब बताइए, उसके पास कौन सी लेडी 4-5 दिन बैठी थी अंदर भी जब जेल में थे? कौन सी औरत थी? एक जर्नलिस्ट, सीनियर जर्नलिस्ट क्या कर रही थी आपके साथ? दिल्ली से आके क्यों बिठाया उसको आपके पास? क्या कर रही थी आपके साथ? अगर आप 370-35 की लड़ाई कर रहे थे तो उस औरत का क्या काम था? बहुत किताबें हैं, जब खोलेंगे ना ये लोग। इन दोनों बाप बेटों को पता थी 370-35 से हटाना है, इन्होंने बोला हमें करो। ये आज से थोड़ी ना, ये राजकुमारी के टाइम से तब से चल रहा है। जब शेख साहब के टाइम से भी ऐसे था, आप चीफ प्राइम मिनिस्टर से चीफ मिनिस्टर बनाओ, मेरे को अंदर कर दो। फिर 77 में वही सामने, 71 में वही सामने आया, 71-72 में। हाँ जी, अब फिर जब वही करना था तो वहां पर मना क्यों किया? ये सब पहले से ही खानदान यही काम करता रहा है। हम लोग का मेन मुद्दा है जम्मू कश्मीर, इन पर्टिकुलर कश्मीर वैली के यूथ, नौजवान को रोजगार मिले, पीसफुल एटमॉस्फेयर मिले। यहाँ का बच्चा जैसे पूरे वर्ल्ड में घूमते हैं, हर परिवार घूमता है, सवेरे 6 बजे, 5 बजे, 4 रात को 12 बजे निकले, कहीं कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। वो हमारे बच्चों को वो टाइप का पीसफुल एटमॉस्फेयर मिले, वो हमारा काम है। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रधानमंत्री जी का, होम मिनिस्टर साहब का और एलजी साहब का कि उन्होंने ये आज माहौल बनाया। आज जुम्मा का दिन है, आखिर जुम्मा है, पाक दिन है। रमज़ान के महीने में मैं मुबारकबाद देता हूँ इन एडवांस। ईद की भी मुबारकबाद सभी भाइयों को देता हूँ। गवर्नमेंट से भी गुजारिश करता हूँ हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, बिजली पानी जो भी फैसिलिटीज़ है, राशन डिपोज़ में, गैस सिलेंडर्स, और ओवरऑल पीसफुल एटमॉस्फेयर रखा जाए। तो आज जुम्मा की नमाज में लोग खुशी खुशी जा रहे हैं, नमाज अदा करते हैं, जमात नमाज अदा करते हैं। क्या यहाँ के लोगों ने 2 साल को पीछे करके क्या कभी सोचा था कि हम कभी जमात में फिर से नमाज अदा करेंगे, फिर से नमाज पढ़ेंगे? भूल गए थे लोग। इतना माहौल खा जी साहब से कि इस पर एक पर्सनल व्यू डाल के, जब इसी डाउनटाउन से शिया बरादरी के भाई अपना जुलूस निकल के आते हैं, और वो सब क्रेडिट एलजी साहब को जाता है, इसमें कोई शक नहीं है। ये सब क्रेडिट भी एलजी साहब को जाएगा जब जामा मस्जिद को खोला जाएगा। जामा मस्जिद एक, जैसे हमारा अमरनाथ जी है, माता खीर भवानी है, ज्येष्ठा माता है, वैसे ही जामा मस्जिद एक बहुत बड़ा दरबार है जहाँ पर इबादत की जाती है। मैं उसमें हैंडफुल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ एलजी साहब को, उसको पर्सनल व्यू करके इसको खोला जाए। और लोगों को, गवर्नमेंट का इंटरनल इशू है, बट उसमें मैं यही बोल रहा हूँ कि मैं गुजारिश, मैंने खुलकर बोला, हैंडफुल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ एलजी साहब को कि इन सब चीज़ों में पर्सनल व्यू देखिए कश्मीर का नौजवान, कश्मीर का हर एक साथी आज आपके साथ खड़ा है, क्योंकि जो आपने पीसफुल एटमॉस्फेयर यहाँ क्रिएट किया है, उस पीसफुल एटमॉस्फेयर के साथ हर एक कश्मीरी साथ में आपके साथ खड़ा है। तो जब जामा मस्जिद भी खोला जाए या उमर साहब को भी छोड़ा जाए, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कश्मीरी खुले दिल और खुले दिमाग के साथ, पीसफुल एटमॉस्फेयर के साथ में, देश की प्रगति के लिए, देश की स्ट्रेंथन के लिए, और यहाँ पर हर एक साथी जो है वो देश की उन्नति, प्रगति और प्रॉस्पेरिटी के लिए खड़ा है। तो इसलिए ये अब टूरिज्म भी आ रहा है, हम सब लोगों को स्वागत करना चाहिए, वेलकम करना चाहिए, क्योंकि जितना ज़्यादा टूरिस्ट भी कश्मीर में आ जाएगा उतनी ज़्यादा डेवलपमेंट होगी, विकास होगा। और हमारे भाइयों को अगर कुछ बेरोजगार है वो दाएं बाएं करके भी काम कर सकते हैं डेवलपमेंट के माध्यम से, विकास के माध्यम, जब टूरिस्ट आएगा। क्योंकि हमारा नेचुरल जो ब्लेसिंग है ऊपर वाले की, अल्लाह ताला की, भगवान की मानो, या जो भी नेचुरल ब्लेसिंग है हमारी ऊपर वाले की, उस ब्लेसिंग की वजह से हम लोग के यहाँ जो टूरिस्ट आता है वो 3-4 महीने हमारे, अगर 25-30 हज़ार 40 हज़ार करोड़ का फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, वो पैसा सबके पास पहुँचता है। गवर्नमेंट जब पैसा देती है 10,000 करोड़, वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में जाता है, ठेकेदार के पास उसके। लेकिन जो ये टूरिस्ट एक आता है, अगर ये टूरिस्ट के माध्यम से सपोज 1,000 रुपये खर्चता है, ये 1,000 रुपये ऑटो वाले के पास भी आता है, डल शिकारा के पास भी, होटलियर के पास भी, खाना खाने वाले के पास भी, हर जगह ये पहुंच जाता है। रेड़े वाले के पास भी फ्रूट ले लिया, दुकान वाले के पास कहीं कुछ खाने पीने की चीज़ें ले ली, मेडिसिन की ज़रूरत होगी उसके, ये पैसा सब जगह घूमता है। तो इसलिए हम लोग हर वक्त कहते हैं जितना ज़्यादा टूरिस्ट आए हमने स्वागत करना चाहिए, क्योंकि हमारी इकोनॉमी उनके ऊपर डिपेंडेंट है।